Hello friends, welcome to my channel Ekdant Environment Education. Today you can see on the screen that we came up with a vacancy in PSU named गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड एक अपने आप में एक इंडिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस कंपनी है। इस गेल इंडिया को महारत्ना भी बोला जाता है। महारत्ना एक सबसे बड़ा स्टेटस है सभी पीएसयूज के लिस्ट में। महारत्ना, मिनी रत्ना, है ना। तो इस केस में गेल एक महारत्ना कंपनी है और एक ये इंडिया की नंबर 1 नेचुरल गैस कंपनी है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो गेल इंडिया लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव कैडरे में आई हुई वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, किस किस ब्रांच में कितनी वैकेंसीज है और कौन एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका पे स्केल क्या रहेगा और आप कब से ये अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी इन वेरियस डिसिप्लिन्स इन एग्जीक्यूटिव कैडरे। ये एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है गेल इंडिया लिमिटेड का, है ना। इसके अंदर मेंशन है, यहाँ से हम देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट सेकंड कॉलम में, ग्रेड, देन कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन ऑफ द टोटल पोस्ट। टोटल पोस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे कि अनरिजर्व्ड, EWS, OBC, NCL, देन SC एंड ST। ठीक है, और लास्ट में है पोस्ट आइडेंटिफाइड एज सुटेबल टू बी हेल्ड बाय द PWD कैंडिडेट्स। ओके, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि कितने पोस्ट है। फर्स्ट है चीफ मैनेजर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ओके, देन कम्स योर सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी, सीनियर इंजीनियर केमिकल E2 ग्रेड। सभी सीनियर इंजीनियर के पोस्ट की वैकेंसी है ना। और सीनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए आपको E2 ग्रेड में कंसिडर करेंगे। तो आप यहाँ पर पोस्ट भी देख सकते हैं, सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल, टोटल वैकेंसी 8, टोटल वैकेंसी 15 सॉरी। देन योर सीनियर इंजीनियर केमिकल 13, senior engineer mechanical branch 53 vacancy, then senior engineer electrical 28 vacancy total। और नीचे डालते हैं, 6th नंबर पे है सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, है ना। टोटल 14 वैकेंसी। सीनियर इंजीनियर गेल टेल टेलीकम्युनिकेशन के लिए 3 वैकेंसी। सीनियर इंजीनियर मेटलर्जी 5। देन योर सीनियर ऑफिसर, ऑफिसर ग्रेड E2 हो गया, सेम पोस्ट का नेम हो जाएगा आपका सीनियर ऑफिसर में, फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट 25 वैकेंसी टोटल। 25 फायर एंड सेफ्टी, बहुत बड़ी वैकेंसीज है सभी गेल इंडिया के अंदर सभी पोस्ट से। ठीक है, देन योर सीनियर ऑफिसर CNP, डेट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, CNP डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसमें 32 वैकेंसी है। देन योर सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग 23, सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स 23, सीनियर ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स 24। तो आप देख सकते हैं टोटल 14 पोस्ट पे वैकेंसीज निकली है ना। और लास्ट है आपका ऑफिसर फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफिसर की ज़रूरत है E1 ग्रेड के लिए। टोटल वैकेंसी है 14। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ देख सकते हैं, कितनी वैकेंसी है, 277। ये गेल इंडिया लिमिटेड की सबसे बड़ी वैकेंसी है इस नए साल के अंदर, है ना। 2023 के अंदर गेल इंडिया लिमिटेड का ये सबसे बड़ा वैकेंसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि इसके अंदर ये सभी पोस्ट जो देखे आपने, नंबर ऑफ पोस्ट, इस पोस्ट के अंदर कौन कौन एलिजिबल है, मीन्स योर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, है ना। तो फर्स्ट पोस्ट जो है चीफ मैनेजर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो उसकी अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स और आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल विथ 65% मार्क्स। ओके, ये आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। नाउ आप सबसे लास्ट कॉलम देख सकते हैं, मिनिमम इसेंशियल एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी चाहिए क्योंकि ये इंजीनियर की पोस्ट नहीं है, सीनियर इंजीनियर की पोस्ट है और चीफ मैनेजर की पोस्ट है। तो चीफ मैनेजर के लिए पोस्ट में आपको मिनिमम 12 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव इनलाइन एक्सपीरियंस चाहिए, है ना, सेम फील्ड से। आइए दूसरे पोस्ट के लिए देखते हैं। दूसरा पोस्ट आपका सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी E2 ग्रेड,
मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है आपका बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड केमिकल, मिनिमम 1 year post qualification executive inline experience, okay, including experience as a GET, ET, MT in the field of renewable energy. मीन्स अगर आपने ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग ली है, या तो फिर आपने एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में कहीं ज्वाइन किया हो, या तो फिर आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग का कहीं पर पोस्ट पे आप जॉब कर रहे हो मैनेजर एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, तो आपने अगर 1 साल का ये सभी पोस्ट पे अगर किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। तो सीनियर इंजीनियर का आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो है केमिकल, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो सभी सीनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए मिनिमम 1 year ही पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम। ज़्यादा होगा तो आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मिनिमम इतना चाहिए तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, है ना। तो आइए जानते हैं थर्ड जो है वो सीनियर इंजीनियर केमिकल है। आपको केमिकल इंजीनियरिंग, देन पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमर साइंस, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी से आपको आपका एजुकेशन होना चाहिए BE BTech, ओके, और 1 year एक्सपीरियंस अगेन। सीनियर इंजीनियर केमिकल, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल, सेम, एवरीथिंग विल बी सेम। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो आप देख सकते हो कि सेम ही है, जस्ट डिपेंड ऑन मैकेनिकल रहेगा तो आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट से वैकेंसी रहेगा, एंड अगर आपका मैकेनिकल से है तो सिमिलर टाइप और कंपनी जो होना चाहिए वो गैस होना चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ पर मेंशन भी किया है इन्होंने, inline experience of project commissioning, maintenance in petrochemical plant, hydrocarbon refinery, fertilizer plant, or in construction, commissioning, operation, maintenance of oil and gas, क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, है ना। तो ये सिमिलर टाइप की इंडस्ट्री में अगर आपकी एक्सपीरियंस है तो आपको ये बहुत ही बेनिफिट करेगा, है ना। क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कोई रिटन एग्जाम्स नहीं है, डायरेक्टली आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। देन कम्स योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सिमिलरली फॉर electrical also you should have the essential qualification in engine electrical and or electrical and electronics with 65% marks and minimum 1 year post qualification experience, okay। अपर एज लिमिट इज, सीनियर इंजीनियर के लिए अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन कम्स योर इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट, देन गेल एंड टेल सीनियर इंजीनियर, उसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, है ना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशंस में आपकी मीन्स योर एजुकेशन होना चाहिए, है ना, एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देन मेटलर्जी के लिए मेटलर्जी एंड मेटलर्जी मटेरियल्स है। नाउ पोस्ट नंबर 9 में आप देख सकते हैं सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी। फायर एंड सेफ्टी के लिए पहली डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग फायर एंड सेफ्टी में होनी चाहिए, ओके। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन फायर और इन फायर एंड सेफ्टी, तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके साथ अगर आपके पास डिप्लोमा इन, है ना, इफ़ यू आर हैविंग 1 year diploma in industrial safety from a central regional labor institute recognized by the government, अगर आपके पास ये डिग्री है डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास ओनली बैचलर डिग्री इन फायर हो या तो फायर एंड सेफ्टी होगा, तो उनके कंपैरिजन में आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट है डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सीनियर ऑफिसर CNP, केमिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, सिविल कहीं से भी होना चाहिए, लेकिन आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कौन से डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट इन CNP, डेट इज व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट, स्टोर एंड परचेज, है ना, इस डिपार्टमेंट में आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। आप तीसरा चीज़ देख सकते हैं कि CNP के अंदर प्रीफरेंस लिखा हुआ है, प्रीफरेंस विल बी गिवन to the candidates having MBA with specialization in material management। अगर आपका मटेरियल मैनेजमेंट में MBA किया हुआ है तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग,
मार्केटिंग में भी सेम है, 2 इयर्स का MBA इन स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग होना कंपलसरी है, या तो MBA इन ऑयल एंड गैस, पेट्रोलियम एंड एनर्जी, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल बिजनेस, ये सभी चीज़ रहेंगे तो आपको प्रेफरेंस मिला जाएगा सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग पोस्ट के लिए। देन योर सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, है ना, उसमें भी आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, CA एंड CMA और BCom विथ मिनिमम 60% एंड 2 इयर्स MBA विथ फाइनेंस स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। BCom किया है तो MBA इन फाइनेंस होना ज़रूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन BA किया है विथ ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और उसके साथ आपके पास MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन BA BSc विथ ऑनर्स इन मैथ्स और उसके साथ में MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। अगर कोई इंजीनियरिंग का कैंडिडेट है जिसके पास BTech की डिग्री है और उसके साथ उसने MBA फाइनेंस के साथ किया हुआ है तो भी वो एलिजिबल होगा, ठीक है ना। देन नेक्स्ट द पोस्ट नंबर 13 या सीनियर ऑफिसर HR, उसके लिए लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए प्लस साथ में 2 इयर्स MBA या तो मास्टर्स इन सोशल वर्क MSW विथ स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सभी के अंदर आपका MBA होगा तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और बैचलर डिग्री अलॉन्ग विथ मास्टर डिग्री और 2 इयर्स PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट में अगर PGDM किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। लास्ट ईयर्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफिसर सिक्योरिटी इवन ग्रेड 45 ईयर्स इज द अपर एज लिमिट और इसके लिए बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 इयर्स विथ 60% मार्क्स, है ना। बैचलर डिग्री विथ मिनिमम 3 इयर्स का मतलब ये है कि आप इंजीनियरिंग वाले 4 इयर्स वाले इसमें काम नहीं लगेंगे, है ना। जिन्होंने BSc है BA है ये सब अगर किया है 3 इयर्स वाले कोर्स तो वो लोग एलिजिबल हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स विथ डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी तो जिन्होंने डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी किया हुआ है उसको प्रेफरेंस मिलेगा इस पोस्ट के लिए, है ना। और इसमें सबसे अलग दिया हुआ है कि आपके पास मिनिमम 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ व्हाट, एज अ इंस्पेक्टर, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि एज अ इंस्पेक्टर होनी चाहिए एक्सपीरियंस इन CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि असम राइफल है, CISF है, CRPF है, BSF है, ITBP है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, SSB है ना। तो वैसे जो कैंडिडेट्स होंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा इस केस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन से क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है कि आपकी सभी डिग्री रेगुलर होनी चाहिए और जो टेबल में मेंशन है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डैट जो भी कैंडिडेट्स जैसे कि कुछ होते हैं जो BTech प्लस MTech की डुअल डिग्री में एनरोल किए हुए रहते हैं तो वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, है ना। जो डुअल डिग्री वाले हैं 5 इयर्स कोर्स जिसका रहता है BTech प्लस MTech का तो वो लोग इसमें एलिजिबल हैं, ओके। अपार्ट फ्रॉम डैट इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास इंडस्ट्रियल वोकेशनल, है ना, इंडस्ट्रियल वोकेशनल आप यहाँ देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल वोकेशनल देन कम्स योर इंडस्ट्रियल वोकेशनल आर्टिकलशिप ट्रेनिंग अंडरगोन एज अ पार्ट ऑफ कोर्स करिकुलम विल नॉट बी कंसीडर्ड, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, है ना। तो जो लोग 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप किए हैं आफ्टर डिग्री वो लोग एलिजिबल हैं, लेकिन जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने इंडस्ट्रियल और वोकेशनल आर्टिकलशिप में ट्रेनिंग किया है एज अ पार्ट ऑफ कोर्स करिकुलम, जैसे कि हम 1 मंथ के ट्रेनिंग के लिए जाते तो वो ऐसे कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट ओनली, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2.14 पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, है ना, या किसी एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में वर्क कर रहे हैं तो वैसे लोगों को कंसीडर नहीं किया जाएगा, विल नॉट बी कंसीडर्ड, है ना। वैसे लोगों को कंसीडर नहीं किया जाएगा तो किसको कंसीडर किया जाएगा, ओनली डायरेक्ट वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग द फिक्स टर्म बेसिस एम्प्लॉयमेंट, फिक्स टर्म बेसिस पे भी अगर कोई काम कर रहा है तो उसको कंसीडर किया जाएगा एज अ डायरेक्ट वर्क एक्सपीरियंस। तो ये सभी
क्राइटेरियाज हैं, है ना, ये सबको ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्ट वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। और बाकी आप इसमें देख लेना क्या क्या है। एज रिलैक्सेशन एज यूजुअल जैसा 3 ईयर 5 ईयर्स होता है वो। आप यहाँ एनुअल एमुलमेंट्स देख सकते हैं कि पे स्केल आपका क्या रहेगा। इनिशियल बेसिक पे जो चीफ मैनेजर की पोस्ट थी उसका 90,000 है ना। और E2 पोस्ट सीनियर इंजीनियर का 60,000 एंड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर सिक्योरिटी इट्स 50,000। ठीक है, तो यही सब है। अंदर साइड में आप देख सकते हैं कि आपको कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, अलग अलग DA, देन योर HRA कितना मिलेगा क्या है ना, वो सब पूरा डिटेल में इसमें लिखा हुआ है। आप इसको डिटेल स्टडी कर लेना। अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर आपके पास मिनिमम 1 साल से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जैसे कि 4 साल है 5 साल है, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, है ना। अगर आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है, आपको अपॉइंट किया जाता है उस पोस्ट के लिए, तो आपका डायरेक्ट इंक्रीमेंट होता है, 2 एडवांस इंक्रीमेंट होता है इस चीज़ के लिए। ठीक है ना, तो ये बात को ध्यान रखना और ज़रूर इसमें अप्लाई करना, है ना, क्योंकि बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गेल इंडिया लिमिटेड एक बहुत बड़ी महारत्न कंपनी है, बहुत ही, है ना। ये एक इंडिया की नंबर 1 नेचुरल गैस कंपनी है, तो प्लीज़ इसमें अप्लाई करना। देन कम्स योर प्लेसमेंट, आपको कहाँ ये लोग पोस्ट देंगे, है ना, या तो कोई प्रोजेक्ट्स में देंगे, ऑफिस में देंगे। तो इस टाइप का कोई किसी का गेल का अगर कोई जॉइंट वेंचर है, सब्सिडरीज है, तो वहाँ भी आपको ये लोग प्लेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जस्ट 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ इज़ द एप्लीकेशन फ़ीस। तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करना, है ना। बाकी की डिटेल्स आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर लेना, मैं यहाँ पर लिंक भी रख दूँगा, तो आप उसके थ्रू भी देख लेना। और गेल इंडिया के वेबसाइट पे जाके करियर अप्लाई, है ना, करियर में जाके ऑनलाइन अप्लाई में देख लेना, और उसमें जाके आप उसको डिटेल एडवर्टाइजमेंट क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इंस्ट्रक्शंस देख लेना और उसके बाद ही डिटेल फिलअप करना। क्योंकि जो आपके पास सर्टिफिकेट्स में डिटेल्स है एज इट इज़ आपको वहाँ पर लिखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में आप इधर उधर नहीं कर सकते। अगर थोड़ा भी मिसमैच होगा तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, है ना। और बहुत सारी डिटेल्स चाहिए होंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि पास्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको क्या क्या देना होगा, जैसे कि सैलरी स्लिप है, इंक्रीमेंट लेटर है, प्रमोशन ऑर्डर है, ट्रांसफ़र ऑर्डर है, PF स्टेटमेंट है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर सबमिट करने होंगे, है ना। जैसे कि ऑनलाइन जब आप फिलअप करोगे ना, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन कर करके अपलोड करना होगा। तो बहुत ही ध्यान से पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना। मैं नहीं पढ़ सकता, 19 पेज पढ़ना मतलब 1-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, तो एक अननेसेसरी नहीं काम का चीज़ है वो। तो आप एक बार शांति से इसको पढ़ लेना एक एक चीज़ को। मैं जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि एक इस टाइप की वैकेंसी आ गई है, तो आप ज़रूर इस पर विजिट कर लेना, है ना। दीज आर द हेल्थ एंड द मेडिकल फिटनेस एंड सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हो कि डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग होगा। आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर दो, अप्लाई करने के बाद आपका डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग होगा। और फिर आपको आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर पॉइंट नंबर 10.6 में, सिलेक्शन प्रोसेस विल इन्वॉल्व द ग्रुप डिस्कशन और द इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी के सामने आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये है प्रोसेस एंड अदर्स ऑल डिटेल्स आर वेरी माइन्यूट एंड यू कैन रीड गो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट, डिटेल एडवर्टाइजमेंट, डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट एंड check what are the other requirements, okay, and then apply for these things. Okay friends, so this was the update from my side, from my channel Ekdant Environment Education, and please like and subscribe the channel for the latest update and other updates of the PSU's upcoming vacancies. And apart from it, whatever help you want from these vacancies, I will guide you, okay, as per for like what kind of documents will be required and all that things. Okay friends, so stay tuned with Ekdant Environment Educations, and thank you for watching friends. Bye bye.